सुमित, अच्छा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में कितने बच्चे आते हैं भाई टोटल? आप में से किसी को अनुमान है? चलो देखो, कुछ 4 ऐसी ऑर्गेनिज्म है बेटा जो किसी ग्रुप में नहीं रखी गई है। पहला तो है वायरस, पहली ऑर्गेनिज्म जो है वो है वायरस। दूसरी है वायरोइड, ठीक है, लाइकेन और बैक्टीरियोफेज, ठीक है, अरे प्रियोन और है, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आर.एच. विटेकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाया था। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। तो आर.एच. विटेकर साहब इनको क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन देखिए, अपने जो सबसे कॉमन होने वाली डिजीज है ना वो है फ्लू। वायरस हो जाता है अपने को, ठीक है, वायरस हो जाता है ना, वायरल कोल्ड हो जाती है, जुकाम हो जाती है। ये कंडीशन बहुत कॉमन सी डिजीज है और ये कोई बड़ी डिजीज नहीं है, लेकिन जनरली अपने मिल जाती है, जनरली अपने को क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसी डिजीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आगे के टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है। हाल तो कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, हाल तो कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो इससे पीछे वाले पार्ट से ही आते हैं, ठीक है। हाँ, राइनो वायरस है, ठीक है। तो देखिए, इन ऑर्गेनिजम्स को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वायरस जो है ना, वायरस जो बॉडी, अगर अपनी बॉडी के इनसाइड है तब तो वो एक लिविंग सेल की तरह बिहेव करता है, लिविंग सेल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब अपनी बॉडी से बाहर होता है, जैसे मान लो मुझे जुकाम है, तो मेरे अंदर जो कोल्ड का वायरस है, ठीक है, जो कोल्ड का वायरस है वो एक लिविंग स्टेट में रहेगा, क्योंकि वो मेरी सेल को क्या कर लेता है, हाईजेक कर लेता है। मेरी सेल को क्या कर लेता है, हाईजेक कर लेता है। और हाईजेक का मतलब है वो क्या करता है, अपना डीएनए मेरे डीएनए के साथ इंसर्ट कर देता है, अपना डीएनए मेरे डीएनए के साथ जोड़ देता है सेल के अंदर जाकर के। और जब मेरा डीएनए खुद के डीएनए की कॉपी करता है, मेरा डीएनए जब खुद के डीएनए की कॉपी करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसके डीएनए को हाईजेक किया हुआ है, और वो गलती से उस डीएनए की भी क्या करता रहेगा, कॉपी करता रहेगा। इस कंडीशन में क्या होता रहता है, वो लिविंग बन जाता है। इस कंडीशन में क्या रहता है, लिविंग बन जाता है वायरस। लेकिन जब वो बाहर की साइड आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब वो मिलता है, तब वो एक नॉन लिविंग सेल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। एक नॉन लिविंग सेल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इसीलिए इसे किसी स्पेसिफिक ग्रुप में ना डाल करके एक अलग से ही एनिमल मान लिया गया, अलग से ही एक ऑर्गेनिज्म माना गया है। जैसे देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोजेक वायरस, एक वायरस है टीएमवी, ठीक है, प्रोटीनियस नेचर का वायरस है। देखो, वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, वायरस की क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें ना देखो, दो तरह के वायरस होते हैं। वायरस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो प्लांट वायरस होते हैं और एक होते हैं एनिमल वायरस। जर्नल चीजों की बात करेंगे अपन इसमें, जर्नल चीजों की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। जो प्लांट वायरस होता है ना, उसमें जो आरएनए या डीएनए पाया जाएगा, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, वो ना सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा, सिंगल स्टैंड का। सिंगल स्टैंड से मतलब समझो, देखो तुमने डीएनए आरएनए की फोटो देखी होगी, हमेशा कुछ ऐसे देखी होगी, है ना। इसके ऊपर है ना, एक के ऊपर डबल स्टैंड चलते हैं इससे, ऐसे। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। तो जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड ना होकर के कैसा पाया जाता है, सिंगल स्टैंड का डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंड का डीएनए पाया जाता है, ऐसे सिंपल, ठीक है, सिंपल स्टैंड का डीएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, वो दोनों में से रख सकता है। ये क्या करता है, होस्ट की सेल में जो जिसके अंदर जाना है उसको, ठीक है, जैसे तंबाकू वाला जो वायरस है ना, उसके अंदर इसको जाना होता है, तो ये क्या करता है, उस होस्ट की सेल में, जैसे लीफ है, ठीक है,
इसकी जैसे सेल के अंदर घुसा ये वायरस, ठीक है, और इसकी सेल के अंदर, इसकी जो सेल के अंदर डीएनए है उसके अंदर अपना डीएनए क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। मान लो ये वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है, तो ये इसके साथ जोड़ देगा इसको ऐसे, ठीक है। अब ये जो होस्ट की सेल है जब अपना डीएनए कॉपी करेगी, नई सेल बनाएगी और अपना डीएनए कॉपी करेगी, तो इसे पता भी नहीं रहेगा ये क्या करती है कि भूलवंश है ना, खुद का डीएनए तो कॉपी करेगी करेगी और साथ ही साथ क्या करती रहेगी, इसका डीएनए भी कॉपी कर जाएगी। इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक लिविंग स्टेट में आ जाते हैं। जो कि एनिमल वायरस होते हैं उनमें भी आरएनए या डीएनए या दोनों जो भी कंडीशन पाई जाएगी वो डबल स्टैंडर्ड की होगी। कैसी होगी, डबल स्टैंडर्ड की डीएनए पाए जाएंगे। डबल स्टैंडर्ड क्या पाए जाएंगे, डीएनए पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये दोनों के क्लासिफिकेशन हो गए। और एक साइंटिस्ट है, नाम है इनका इवानोस्की, ठीक है। इवानोस्की ने ना 1892 में कोई एक ऐसा केमिकल नोटिस किया, कोई एक ऐसा पॉइजनस चीज नाम चीज को डायग्नोस किया जो तंबाकू के पत्तों को क्या कर देता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। डिमेट्री इवानोस्की था, इन्होंने क्या कहा, इसे नाम दिया पॉइजन फ्लूइड। वायरस का मतलब ही क्या है, जो वायरस वर्ड है ना इसका मतलब ही क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। उन्हें नहीं पता था ये क्या चीज है, उन्हें नहीं पता था ये क्या चीज है, बस उन्होंने तो इस चीज को क्या दे दिया, एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, पॉइजनस फ्लूइड। और इस लाइन का मतलब इन्होंने बताया कि ये क्या चीज होती है, वायरस है इन प्लांट, रस्टिंग, हाँ रस्ट वो फंगल डिजीज है, वीट वगैरह में हो जाती है ना, वो फंगल डिजीज के अपन पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। मस्टर्ड में भी हो जाती है, वीट में भी हो जाती है, प्लांट्स में होती है। ये मोजेक वायरस है, टैम्बोको मोजेक वायरस है, जो उसकी लीफ को क्या कर देता है, खराब कर देता है, लीफ की स्पॉइल कर देता है, लीफ की शेप को बिगाड़ देता है, येलो येलो हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला है टबोके मोजेक वायरस। भिंडी में भी होता है ओखरा मोजेक वायरस। बहुत सारे वायरस हैं जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, सिर्फ नींबू में भी होती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे डिजीजेज अपने पास में है, ठीक है। इसके बाद में बेजरिक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इस प्लांट के ना एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया, प्लांट के फ्लूइड को निकाल लिया, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड प्लांट था ना, जैसे इस पत्ते में कोई वायरस था, इसको निकाला, इसको निकाल करके और एक हेल्दी प्लांट पे डाला, एक हेल्दी प्लांट पे डाला। इनके रिजल्ट ऐसे देखने को मिला कि उस फ्लूइड से हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, बीमार हो गया, हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, बीमार हो गया। और उन्होंने इस फ्लूइड को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला कि इस फ्लूइड के अंदर कोई ऐसी चीज है जो क्या कर सकती है, डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है। और उसका नाम दे दिया उन्होंने कंटाजियम वाइवाइडी फ्लूइड, ठीक है ना। बात वही थी, स्टैनली आए फिर बाद में, उन्होंने ना वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में पता किया, ठीक है। कौन, WM स्टैनली, 1935 की बात है। उन्होंने बताया कि प्रोटीन के बने हुए कोई ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन की बनी हुई कोई ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकती है, किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है। नाम ना याद रखना, स्टैनली ने 1935 में निकाला था, ठीक है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, नॉन लिविंग स्टेट में भी उसके बारे में पता कर लिया था, नॉन लिविंग स्टेट में उसके बारे में पता कर लिया था, ठीक है ना। और याद रखना ये बड़ी बड़ी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लांट डिजीज के नाम बता दिए, जैसे TMV है, एनिमल्स में जैसे है ना HIV एड्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वायरस है। जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, वो भी क्या है, एक वायरस ही तो है, COVID-19, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं। एक एक स्पेसिफिक वायरस और यहाँ पे देखने को मिला जो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को भी क्या कर सकता है, बीमार बना सकता है। जो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को भी क्या बना सकता है, बीमार बना सकता है। और इसे नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज। क्या नाम दिया गया, बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया, जिसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहरी स्ट्रक्चर थी, वो प्रोटीन से कवर थी, प्रोटीन से कवर थी। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम अपने को देखने को मिलेगा, आपकी बुक में सब में दे रखा होगा, ठीक है। डिटेल इसके बारे में कहीं नहीं है, ठीक है, अपने बहुत कम शॉर्ट में बता रखा है। ये कॉलर होती है इसकी, कुछ स्पाइरल रिंग्स पाई जाती हैं बॉडी के ऊपर ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, यहाँ पे पेनेट्रेटिंग और वो पाई जाती है। ये बैक्टीरियोफेज क्या कर सकता है, जाकर के किसी भी, बोर्ड दिखाई दे रहा है पूरा बेटा, इस तरह का बोर्ड दिखाई दे रहा है,
सही है। तो देखो जैसे ये इसका क्या है, हेड है, ठीक है। इस हेड के अंदर क्या पाई जाती है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो स्कॉलर के थ्रू, और ये क्या इसके फाइबर्स हैं जिसकी वजह से ये मूव कर लेता है, ठीक है। टेल फाइबर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, टेल फाइबर्स बोलते हैं। और ये इसकी स्टेल्थ है जो इसको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करती है मूवमेंट के लिए। ये क्या कर सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है, बीमार बना सकता है। ये छोटी छोटी ये सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, किससे, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें कैप्सिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स या कैप्सिड्स, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है डीएनए की पाई जाती है, और ये किसी भी क्या वायरस को भी क्या, सॉरी बैक्टीरिया को भी क्या कर सकता है, बीमार बना सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स है अपने पास में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग सेल की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो लिविंग सेल की तरह बिहेव करते हैं। और वायरस ऐसी ही एक ऑर्गेनिज्म है, वायरस ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म, हाँ, इसके जेनेटिक मटेरियल यही होता है हेड में, ठीक है। जैसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो प्लांट्स को बीमार बना देती है, मोजेक है, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है, येलो वेन डिजीज है। एनिमल्स में भी जैसे मैंने बताया तुम्हें, जुकाम हो जाती है वो भी वायरस से हो जाता है, एड्स से, ये कोविड-19 है, मम्स आ जाती है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, बहुत सारी डिजीजेज ऐसी है जो ह्यूमन को भी क्या कर सकती हैं, इन्फेक्ट कर लेती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ह्यूमन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये हो गया अपना वायरस के बारे में। अगली बात करते हैं अपन वायरॉइड की। बताओ वायरस से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, पहले वायरस से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो आप। ठीक है, चलो फिर वायरॉइड देखते हैं। डेनियर ने ना वायरस से भी एक छोटी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया, वायरस से भी एक छोटी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। 1971 की बात है। उन्होंने बताया कि वायरस से भी कोई चीज ऐसी छोटी होती है जो आलू की फसल के अंदर ना ट्यूमर बना सकती है। आलू की जो फसल होती है उनमें पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज होती है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूमर डिजीज होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो वायरस से भी छोटी है। और ये क्या होती है, प्रोटीन से कवर्ड होता है। प्रोटीन से क्या होती है, कवर्ड होती है। जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटीन से कवर रहती है। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, कोई प्रोटीन की शेल्फ पाई जाती है, प्रोटीन की क्या पाई जा रही है, कवरिंग पाई जा रही है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, वायरॉइड नाम दिया। क्या नाम दिया, वायरॉइड, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, आरएनए था जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था। मॉलिक्यूलर वेट क्या था, बहुत कम था। उसके बाद की स्ट्रक्चर है प्रियोन या लाइकेंस। पढ़ लेते पहले। देखो लाइकेंस वैसे तो मैं बता चुका हूं, लाइकेंस वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं। लाइकेंस क्या होती है, एल्गी और फंगल है ना, इनके बीच में एक बॉन्डिंग है। लाइकेन और सॉरी एल्गी और फंगस दोनों मिलकर के क्या करती है, एक बॉन्डिंग बना लेती है। तो जो एल्गी वाला पार्ट होता है जो क्या करता है, आपका क्या कहलाएगा, फाइकोबायोंट कहलाता है। एल्गी वाला जो पार्ट होता है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं। और जो माइकोबायोंट है, भाई जैसे देखो दो चीजें बताई मैंने, एक तो एल्गी, ये तो क्या मिलाती है आपको, फाइकोबायोंट वाला पार्ट देंगे, प्लांट वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फाइकोबायोंट, ठीक है। और जो आपका जो फंगस है उसे बोलते हैं माइकोबायोंट। ये दो पार्ट है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। दो पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। हाँ सर, इन बुक इट इज गिवन दैट इट इज लेग ऑफ प्रोटीन। हाँ एग्जैक्टली, वायरॉइड की बात कर रहे हो ना, वायरॉइड में नहीं होता है प्रोटीन का कवर। एग्जैक्टली, ये वाला इसमें कवर नहीं पाया जाता है, ठीक है। हम्म। चलो आगे देखो। तो जो एल्गे और फंगस ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एल्गी क्या करती है, खाना बना देती है फंगस के लिए, ठीक है। एल्गी क्या करती है, फंगस के लिए खाना बना देती है। फंगस को हेल्प मिल जाती है, उसका रहने की शेल्फ मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है। मतलब एक
ऐसे समझ लो घर का रेंट पे कर देता है और एक घर में खाना बना के दे देता है, ऐसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। और ये दोनों की मिलीजुली स्ट्रक्चर है वो लाइकेन है, जो आर.एच. विटेकर साहब ने बिल्कुल डिफरेंट बताई है, जो आर.एच. विटेकर साहब ने बिल्कुल अलग अलग बताई है। लेकिन बाद में जब इन्हें इसकी स्टडी की गई थी तब पाया गया कि इसके अंदर क्या बनते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एल्गी को एल्गी वाले फाइलम में रख सकते हैं और फंगस को फंगस वाले फाइलम में रख सकते हैं। लेकिन इनकी जो कंबाइंड स्टडीज है वो क्या कहलाती है, लाइकेंस कहलाती है। लास्ट ऑर्गेनिज्म मेरे पास में है विच आर कॉल्ड प्रियोन्स। प्रियोन्स भी क्या है, प्रियोन्स देखो ज्यादा पुराना वर्ड नहीं है। प्रियोन क्या है, प्रियोन वर्ड बोलते ही पॉइजन को है, प्रियोन वर्ड है वो है ही पॉइजन। आजकल की एडवांस मेडिकल साइंस ने क्या किया है, इस चीज को डिस्कवर किया है। कुछ ऐसी डिजीजेज है, कुछ ऐसी डिजीजेज है, जैसे जेकब एक डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर, एक और डिजीज है अपने पास में स्पाइनजोफोरम डिजीज है, जो क्या की जाती है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज की जाती है। वायरस जैसा ही है, वायरस जैसा ही है, बट इट्स नॉट अ वायरस। ठीक है, वायरस जैसा है, वायरस जितनी साइज होती है, लेकिन ये क्या है, वायरस नहीं है। और इस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है प्रियोन। क्या नाम दिया है, प्रियोन नाम दिया। ये मेटाबॉलिक डिजीजेस कॉज कर सकता है। ये वायरस जैसा है, वायरस नहीं है। इसीलिए इन चार ऑर्गेनिजम्स को अलग से अपन ने पढ़ा है। ठीक है, चार ऑर्गेनिजम्स को अपन ने क्या है, अलग से पढ़ा है। ठीक है, मेडिकल साइंस में ये आजकल नई डिजीज है, ठीक है, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो बताओ, ये चार डिजीजेस भी कंप्लीट हुई अपनी, चार अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ये अलग हो गई। यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नियति बेटा समझ में आया? नियति है क्या अपने साथ जुड़ी हुई? हाँ अब आएगी, आवाज आ रही है अब? ठीक है चलो, तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, पढ़िए। एक क्लास में इसका टेस्ट लेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, थैंक यू। रेबीज इज अ वायरस बेटा, वायरस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।